गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज थर्ड डे। जैसा कि हमने पहले और दूसरे 2 दिन कबीर के बारे में पढ़ा, कबीर की साखियों के बारे में पढ़ा, साथ में कबीर ने किस प्रकार से हमें शिक्षाएं दी है वो सब किया। आज उसी को हम दोबारा एक बार और दोहरान के रूप में करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कबीर की जो साखी हैं, साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह ज्ञान गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद है, जिसका लक्षण 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा और अंत में जगण। यहाँ पे हम मानते हैं कि दोहा एक छंद होता है जो 2 वाक्यों में 2 लाइन में पूरा होता है, जिसमें 11 और 13 दो प्रकार की कह सकते हो कि विश्राम 11 और 13 की मात्राएं होती है और उसके बाद उनका विश्राम होता है। अब यहाँ पे बात करें तो कबीर की साखियां हैं। कबीर की साखियों का प्रतिपाद्य इस प्रकार है। जैसा कि पहला साखी के द्वारा कबीर ने मीठी वाणी के महत्व को समझाया गया है। मीठी वाणी बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को सुख की पहुंचाती है। दूसरी साखी में कबीर दास जी कहते हैं, ईश्वर तो प्रत्येक हृदय में निवास करता है, परंतु मनुष्य से चारों ओर ढूंढता फिरता है। जिस प्रकार कस्तूरी मृग अपनी कस्तूरी को सारे वन में ढूंढता फिरता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने अज्ञानवश उसे इधर उधर ढूंढने का प्रयास करता है। तीसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं, अहम के मिटने से ही मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति होती है। अर्थात मनुष्य अपने मन से अहंकार का भाव त्याग दे और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करे, तभी वो ईश्वर को पा सकता है। अन्यथा हो सकता है वो कितना ही प्रयास करे, अहंकार के होते ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। और इसी के लिए साथ साथ मनुष्य के जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार मिटता है। अहंकार वश मनुष्य अज्ञान में जुड़ा रहता है और अज्ञानी मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। चौथी साखी में कबीरदास जी कहते हैं, साधक दुखी और चिंता मग्न है तथा वह ईश्वर के लिए सदा व्याकुल रहता है। यहाँ पे जैसा कि आपको बताया कि जिस व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और जो ईश्वर को चाहता है, उसे चाहे कितना ही आप सांसारिक विषय वासनाओं में जोड़ने का प्रयास करें, लेकिन वो ईश्वर से प्रेम करता है, इसलिए संसार निरर्थक लगता है और वो उसी में अपना ध्यान रखता है, ईश्वर में अपना सब कुछ ध्यान होता है, संसार से वह विरक्त माना जाता है। पांचवी साखी में कबीरदास जी ने विरह व्यक्ति की आकुलता के विषय में बताते हैं। कबीर के अनुसार राम और ईश्वर के विरह में व्याकुल व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अगर वह जीवित रहता है तो वो पागल हो जाता है, क्योंकि चौथी और पांचवी साखी दोनों कुछ कुछ मिलती है। चौथी साखी में संसार के अंदर सुखी कौन है, दुखी कौन है, और पांचवी साखी में विरही व्यक्ति जो ईश्वर के अंदर ईश्वर में विश्वास करता है, वो किस प्रकार से अपने आप को संसार से अलग मानता है, इसका वर्णन किया है। छठी साखी में कबीरदास जी निंदक के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, निंदक साबुन और पानी के बिना स्वभाव को निर्मल कर देता है। मनुष्य किसी निंदक को यदि अपने पास रखता है और उसके बताए अनुसार या उसकी बताई हुई त्रुटियों के अनुसार स्वयं में बदलाव लाता है, तो आत्म सुधार का अवसर मिलता है और वो आत्म सुधार व्यक्ति के जीवन को उज्जवल और पवित्र बनाता है। सातवीं साखी में कबीरदास जी केवल पुस्तक पढ़ पढ़कर पंडित बने लोगों की निंदा करते हैं तथा सच्चे मन से प्रभु का नाम स्मरण करने को महत्व देते हैं। कबीर के अनुसार जो व्यक्ति सिर्फ किताबें या पुस्तकें पढ़कर ही अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, वो उनकी नज़र में वो सच्चा ज्ञानी नहीं है, क्योंकि सच्चा ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है। और जो व्यक्ति उस ईश्वर के ज्ञान का, ईश्वर के प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी और पंडित बन जाता है। जो व्यक्ति दिखावे, भ्रम और अज्ञान की स्थिति में रहता है, वो चाहे कितनी पुस्तकें पढ़े, लेकिन वो कभी भी पंडित नहीं बन सकता। आठवीं साखी में कबीरदास जी विषय वासना रूपी बुराइयों को दूर करने की बात कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में विषय वासना है, वो व्यक्ति कभी भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। मनुष्य को इस मार्ग पर चलने से पहले अपने सांसारिक घर अर्थात अपनी विषय वासनाओं रूपी बुराइयों को अपने मन से दूर करना होगा। जो व्यक्ति इन्हें आग लगा देगा अर्थात इन्हें नष्ट कर देगा,
वो व्यक्ति ईश्वर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकता है, अन्यथा वो किसी भी प्रकार से ईश्वर भक्ति की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार सभी साखियां मनुष्य को नीति संबंधी संदेश देती है। हम ये मानते हैं कि कबीर ने अपनी साखियों को, अपनी शिक्षाओं को, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से हमें जो संदेश दिया है वो नीति संबंधी संदेश है, और जिसे मनुष्य अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को यथोचित पालन कर सकता है।